तो बच्चों इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इनके रासायनिक नाम, स्रोत, इनकी कमी से होने वाले रोग, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। और विटामिन्स के जो रासायनिक नाम होते हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आपको वो ट्रिक आती होगी पर आप वो ट्रिक भूल चुके होंगे, क्योंकि वो ट्रिक आपकी 9th में, हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में हर क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक, तो ये जो आपका विटामिन टॉपिक है ये क्लास 12 केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया है। वो चैप्टर थोड़ा सा बायोलॉजिकल होता है, यानी कि उसमें बायोलॉजिकल प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरीके के टॉपिक आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम विटामिन जान लेते हैं, विटामिन क्या होता है, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पूरा इसकी श्रेणी देखेंगे, यानी कि विटामिन, रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग। उसके बाद इनके रासायनिक नाम को एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले विटामिन की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो विटामिन की परिभाषा में हमें दिया हुआ है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से अलग होकर स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। इन्हें हमें दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक, जो आपके विटामिन होते हैं वो आपके शारीरिक और स्वास्थ्य में मदद करते हैं और पाचन क्षमता जो होती है उसको बरकरार रखते हैं, उसको बिगाड़ने का कार्य नहीं करते हैं। प्रोटीन जो आपका विटामिन होता है इसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये सब अलग हो जाते हैं। ठीक, एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अलग होकर स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि में मदद करते हैं। ठीक, और पाचन सहायता बनाए रखते हैं, पाचन क्षमता बनाए रखते हैं, आपके विटामिन कहलाते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील आपके विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में आपके घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पे जो आपका एक विटामिन डी है इसे गरीबों का च्यवनप्राश भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो आपका होता है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और लगभग हर गरीब से गरीब और हर अमीर से अमीर व्यक्ति इसे पा लेता है फ्री में। ठीक, तो ये गरीबों का च्यवनप्राश भी बोला जाता है इस विटामिन को। उसके बाद हम इसकी श्रेणी देख लेते हैं कि विटामिन के स्रोत और कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नाम। इसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे विटामिन में विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और ये आपका गाजर, पपीता, मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक, तो इनसे आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। इसकी कमी से आपको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक, विटामिन बी आपका थायमीन, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक, तो इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, दूध, अंडा, मशरूम, सब्जी। ये आपके विटामिन बी के स्रोत होते हैं, यानी कि दूध, अंडा, मशरूम, सब्जी से आप विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। इससे होने वाला रोग आपका बेरी बेरी रोग होता है। इससे होने वाला रोग आपका बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि जो आपका विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये आपका आंवला, नींबू, संतरा यानी कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि जो खट्टे फल या सब्जियां होती हैं उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। इससे कमी से होने वाला रोग आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक, उसके बाद आपका दिया हुआ विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह आपका सूर्य के प्रकाश, अंडा और मछली में पाया जाता है। इससे कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, यानी कि आपको जो सूखा रोग हो जाता है वो इसी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक, अगर आप धूप में कम निकलते हैं तो आपको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका दिया हुआ है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ये आपका बीज, काजू, बादाम, मछली आदि में पाया जाता है, यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं चना, दाल, मूंग, इनके जो अंकुरित बीज होते हैं इनमें पाया जाता है। काजू, बादाम और मछली में ये पाया जाता है। इसकी कमी से आपका होने वाला रोग आपका बांझपन रोग होता है। ठीक, तो ये रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है विटामिन के। विटामिन के का आपका रासायनिक नाम होता है फ्लिकिनोन, फ्लिक्विनोन। तो ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के की पूर्ति के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, दूध और अंडा खा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके विटामिन के की पूर्ति कर देगा। इसकी कमी से होने वाला रोग आपका रक्त का थक्का
ना बनना, यानी कि जो विटामिन के की कमी होगी, तो अगर आपके किसी भी स्थान पे कट लग जाता है तो वहां पे आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रहता है। और आपके विटामिन के की पूर्ति है तो आपको अगर किसी भी जगह पे चोट लग जाती है या फिर कट लग जाता है तो थोड़ी देर में आपका रक्त का थक्का बन जाएगा। अगर कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और लगातार खून निकलता रहता है, जिससे आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब इसे याद करने की हम ट्रिक देख लेते हैं, यानी कि विटामिन के रासायनिक नाम जो होते हैं इन्हें याद करने की हम एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। तो अब हम विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। आपको ये ट्रिक हर क्लास में पढ़ाई जाती होगी, लेकिन आप हर बार भूल जाते हैं। जो आपका रथ टॉफी नामक ट्रिक है, ये आपके हर बार एग्जाम में आती है, ठीक। तो ये आपको रथ एक टॉफी, ठीक, तो ये आपकी ट्रिक होती है। आपका लाइन से पता है ABCDE और के, तो ये आपके चार पांच विटामिन 6 होते हैं विटामिन, ठीक। तो इनका रा से आता है रेटिनॉल, था से आता है थायमीन, ए से आता है एस्कर्बिक अम्ल, का से आता है कैल्सीफेरॉल, टो से आता है टोकोफेरॉल, फी से आता है फिक्यूनोन। तो ये आपके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक हो जाएंगे। आपके जो विटामिन के रासायनिक नाम हैं उनको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल में 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में और 3 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक। तो इनको आपको इसमें रासायनिक नाम अलग अलग पूछ देगा कि इस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, ये आपके ऑप्शनल में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आपको पीछे के जो पार्ट दिए हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे ऊपर से इनका स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे पूरी श्रेणी दी हुई है उसका भी आप एक पेज में स्क्रीनशॉट कर लें। ये श्रेणी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं और एक लाइन से अगर आप रासायनिक नाम तैयार करते हैं तो रत्ते टॉफी आपका एक ट्रिक हो जाता है, जिससे आप एक साथ सारे रासायनिक नाम तैयार कर सकते हैं। यानी कि 2-3 बार इसे आप पढ़ेंगे, फिर आप वो उस ट्रिक की सहायता से सारे रासायनिक नाम तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसके स्रोत आपके ऑप्शनल में 1 नंबर में 2 नंबर तक आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, जिसमें आपको ये श्रेणी बनानी होगी और ये लिखना होगा पूरा, ठीक। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।